तो यहाँ रहेगी, हॉस्टल में नहीं? जब ये ऑप्शन हो तो कोई डफर ही होगा तो उसको कह रहे हॉस्टल में रहेगा। लेकिन यार इसका रेंट वो कौन देगा? पहले भी कहा है तुझे, सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? तो एक्सप्लेन कर मुझे सेल्फ सर्विस का फंडा अभी क्या है? गिव एंड टेक। जो तुम्हारे पास है वो तुम दो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम लो। गंदा मतलब बुरा नहीं लगता? 1 घंटे का 10,000 चार्ज करती हूँ, ऐसे आ जाते हैं। पैसा देखकर बुरा किसे लगता है? लेकिन मोनिका तेरी बॉडी, तेरी फीलिंग्स, तेरी इज्जत, तेरी शर्म, राइट? धो देती हूँ। सबसे टॉप ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव बॉडी वॉश अफोर्ड कर सकती हूँ। हर सेशन के बाद एक लॉन्ग शावर, सारी बैड फीलिंग्स धो जाती है। कम ऑन यार, ऐसे कैसे? वैसे वैसे ही बेब्स। सोच, अगर तेरी बॉडी सिर्फ एक बंदा एंजॉय करेगा, मिस्टर पति फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुझे क्या देगा? महीने के अंत में पिद्दी से पैसे पकड़ा देगा उसका घर चलाने, और उसका भी हिसाब मांगे। तुझे भनक भी नहीं होगी कि तेरा मिस्टर परमानेंट पति परमेश्वर कब अलग से अपनी सेल्फ सर्विस की दुकान चला रहा है, अलग अलग लड़कियों से वो ही चीज खरीद रहा है जो घर की मुर्गी से फ्री में देता है। तुझे पता है, मेरे जो पार्टनर्स हैं 10,000 पर आवर वाले, 90% शादीशुदा है। ये होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देख, मेरी डिमांड मेरी सप्लाई कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। अगर तू चाहे तो मैं थोड़ी सी डिमांड तेरी तरफ डायरेक्ट कर सकती हूँ, फिर तेरी डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी। इंटरेस्टेड? लेकिन यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन हुआ। नाम चाहे जो भी दे, व्हाटएवर यू वांट, बट पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? सत्ताईस साल का पंकज दोषी 5 जून 2018 से घर नहीं लौटा है। उसकी आखिरी बात 5 जून की रात को नीलिमा दीक्षित नाम की लड़की के साथ हुई थी। तो तुम्हें मेरी कहानी चाहिए? हाँ, तुम्हारी कहानी। क्यों? I want to write your story. फ्री में लिखती हो या कुछ पैसे वैसे मिलते हैं तुम्हें? हाँ, मिलते हैं पैसे। वही, फ्री में कुछ नहीं बटता, कहानियाँ भी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? 2 पैकेट सिगरेट्स चाहिए। जब भी आओगी लेती आना। सिगरेट नहीं ला सकते, यहाँ चेकिंग होती है। मेरी कहानी चाहिए तो तरीका ढूंढ लो। थैंक यू। अब पूछो। तुमने पंकज दोषी को क्यों मार डाला? मैंने मार डाला? तुमने फुसला के उसे अपने पास बुलाया तो था ना? गलत, बिल्कुल गलत। कैच क्रश का नाम सुना है? डेटिंग ऐप। लोग अपनी मर्जी और ज़रूरत के लिए मिलते हैं। मैंने किसी को फुसलाया उछलाया नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने पंकज दोषी का कत्ल नहीं किया? हाय विकी। हाय नीलिमा। आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ।
आपको मत मारो। नहीं मत मारो। नहीं, ये क्या कर रहे हो यार? नीलिमा। विकी, अपने दोनों पैरों पे अगर तुम यहाँ से चल के जाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 25 लाख। ये जो कैच क्रश है काफ़ी आसान डेटिंग ऐप है एक्चुअली। ये दो लोगों को फेस टू फेस मिला देती है। उसके बाद अगर उन दोनों के बीच में कुछ स्पार्क होता है तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो ये बात आगे कहाँ तक और कैसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। पहला ये, आप भले ही अपना निकनेम ले ले या अपना असली नाम ना बताए, लेकिन एक बार फेस टू फेस होने के बाद सब कुछ सच बताना होता है। दूसरा रूल, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, मैरिड लोग यहाँ अलाउ नहीं। बट ये ऐप तो बता नहीं सकता कि कौन मैरिड है और कौन मैरिड नहीं है। और ऊपर से कुछ लोग तो अपने झूठे नाम के साथ झूठे डिस्प्ले पिक भी लगा देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना असली नाम और अपनी असली प्रोफाइल दिया। मैंने साफ साफ स्टेट किया था कि मुझे लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए। नो, मुझे तो मेरी लाइफ पार्टनर इसी ऐप से मिली। हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरी पार्टनर ने भी अपनी सारी डिटेल्स रियल डाली थी। पर आप जो ये पूछ रहे हैं इस बंदे के मर्डर के बारे में, और वो लड़की नीलिमा, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगती। ये बहुत भयंकर है, बहुत इविल है। क्या जानना चाहती है आप नीलिमा के बारे में? जो वक्त तुमने उसके साथ गुजारा उसके बारे में। पहले ये बताइए, वो जेल में है या बाहर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ उससे। डरना ही चाहिए उससे। वो तो कहती है उसे तुमसे प्यार था। प्यार? जोक मत कीजिए मैडम, वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है, एक नंबर की वो। आपको कोई आइडिया भी है उसने क्या क्या किया है? वही जानना चाहती हूँ। मैं तो सोच कर ही ठंडा पड़ जाता हूँ कि 8 महीने हम दोनों लिव इन में थे, साथ साथ रह रहे थे। उस टाइम में वो मेरा मर्डर कुछ भी कर सकती थी। वो ना मेंटल लड़की है। एक्चुअली नहीं, मेंटल नहीं, वो बहुत ही शातिर और इविल लड़की है। मेंटल, शातिर, इविल, इनमें से कुछ भी लगती हो? नहीं, पर तुमने जो जो काम किए हैं। तुम्हें पता है मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे? कितने? 76.3। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? खबर थी कि सुबह 10 बजे अपलोड हुआ है रिजल्ट। अरे पापा, हुआ है, लेकिन लाखों बच्चे लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए सर्वर ओवरलोड हो गया है। अरे दीदी देखो, पेज लोड हो रहा है। मुझे भी दिख रहा है। तू बेकार में टेंशन ले रही है, इडियट। 76.3%। अरे वाह, मार डाल दिया। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। पापा केक कट कर रहे हैं ना? जरूर कटेगा, और वो भी बड़ा वाला, चॉकलेट वाला, है ना? 2-3 किलो मिठाई मुझे ऑफिस वालों को बांटनी होगी। पता है तुझे, उससे ज्यादा भरोसा ऑफिस वालों को तुझ पे था कि तुझे डिस्टिंक्शन मिलेगा। अच्छा सुनो, मेरे ऑफिस में भी 1 किलो मिठाई पहुंचा देना। आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। चलो ठीक है। आज पूरा दिन नीलिमा का। राजकोट के बेस्ट कॉलेज में तेरी एडमिशन होगी। 1.5 घंटे का रास्ता कोई ज्यादा नहीं होता है। रोज मोरबी राजकोट अप डाउन कर सकती है। पापा, अहमदाबाद। बेटा, अहमदाबाद का खर्चा आउट ऑफ बजट है। तो सस्ता हॉस्टल ढूंढ निकालूंगी, रूम शेयर कर लूंगी, लेकिन पढ़ूंगी तो अहमदाबाद में। मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉमर्स कॉलेज चाहिए। बेटा, राजकोट के कॉलेज और अहमदाबाद के कॉलेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है मम्मी। मैंने पूरा प्लान बनाया, बजट बनाया हुआ है। राजकोट से बस थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा होगा, मैं सारे खर्चे मैनेज कर लूँगी। और आज के आज ही कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट देनी होगी, वरना मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। पापा, हम दोनों ने मिलकर एक इन्फॉर्मेशन निकाला वेबसाइट से। बेटा, नहीं हो सकता। पापा प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना कि मैं सारे खर्चे मैनेज कर लूँगी। अरे अपनी जेब से दे दूँगी, ट्यूशन पढ़ा दूँगी अहमदाबाद में, अच्छे पैसे मिलते हैं। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन की, राजकोट ही बेस्ट है। मम्मी, अगर आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया ना, तो मैं कुछ भी करके खुद से यहाँ से चली जाऊँगी। खुद से कुछ भी करके चली जाऊंगी का क्या मतलब है? देखो नीलू, ऐसे जिद नहीं करते। नीलू एक बार मन में गांठ बांध लेती है ना। अब उसकी ये जिद हमारे लिए नई नहीं है ना दुर्गा, लेकिन ये खर्चे हमारे लिए नए हैं और काफी ज्यादा हुए। रिक्शा रिक्शा। इस साल इंक्रीमेंट भी 10% बढ़कर मिलेगा, अनाउंस भी हो गया। तुम्हारा बोनस भी तो बढ़कर ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, दोनों का मिलाकर नीलू का अहमदाबाद भेज तो सकते, उसी की तो फिक्र है मुझे। दुर्गा, फर्स्ट ईयर तो चलो हम मैनेज कर लेंगे सारे खर्चे, वो भी कट टू कट। लेकिन जैसे आगे जाएगी खर्चे बोनस और इंक्रीमेंट से दुगने होंगे, तब की तब देखेंगे।
वो भी कह रही है ना ट्यूशन व्यूशन करेगी, हम भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे। देखो अगर अब उसे ना जाने दिया ना तो बहुत सदमा लगेगा उसे, कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है। असल में तुम्हें चिंता खर्चों की नहीं, बल्कि तुम नीलिमा को अपने से दूर नहीं भेजना चाहते। सही कह रही हो ना? सही कह रही हो दुर्गा। सोचती ना यहाँ कुछ होने लगता है, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी हो गई। दे दो ना उसे परमिशन, खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठेगा। चलो। हेलो जी बलदेव दीक्षित। जी हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मुझे नीलिमा के बारे में बात करनी थी, आपकी बेटी। हेलो हेलो बलदेव जी। रॉन्ग नंबर। तुम्हारा नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया। तो बुरा नहीं लगता? क्यों लगेगा? आप अच्छी एजुकेशन किस लिए हासिल करते हैं? ताकि अच्छी जॉब मिल सके। अच्छी जॉब क्या करती है? अच्छी सैलरी देती है, जिससे आप अच्छी लाइफ जी सको, एंजॉय कर सको उन पैसों से। एक टाइम होता है जब आप पैसे मांगते हो, मेरा वो टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने शुरू कर दी सेल्फ सर्विस। अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये चाहिए पापा, कल तक मिल जाएगा तो बेस्ट रहेगा। एक्चुअली कल तक ही चाहिए। बेटा अभी 2 हफ्ते पहले ही तो भेजे थे ना। प्रोफेसर ने नए बुक्स बोले हैं पापा, बहुत महंगे हैं। बेटा लाइब्रेरी में जरूर आएंगे नई बुक्स। 4 सेट्स के लिए 400 स्टूडेंट्स की मारा मारी पापा। तो अहमदाबाद में और भी लाइब्रेरी है, मैं चेक करके बताऊं क्या तुझे? तू मुझे ना बुक्स के नाम भेज दे। पापा आप मुझे पैसे भेज दीजिए, और अगर नहीं भेज सकते तो अभी के अभी बता दीजिए। ये और इसके खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने भी अलग से पूछा था, पर बुरा मान गई, नाराज होके बैठ गई। वो जो ट्यूशन वगैरह की बात की थी उसने, मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ कर रही है। पता नहीं कहाँ खर्च कर रही है इतने पैसे। जब देखो तब किताबों के लिए चाहिए, किताबों के लिए चाहिए। लग नहीं रहा किताबों में खर्चा करती है। मम्मी आपको पता है मेरे फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए थे? आधा क्लास तो मेरे नोट्स फोटोकॉपी करके पास हो रहा है, और आपको डाउट हो रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही। नीलिमा मुझे रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि तू पढ़ाई नहीं करती। फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पैसे मंगवाती हूँ? बेटा एक आध बार की बात होती तो बात समझ में आती है। तू जरा अपना अकाउंट चेक कर, पिछले 6 महीने से हर बार तूने 4 गुना ज़्यादा पैसा मंगवाया। मम्मी आप नहीं समझोगे प्लीज़, मुझ पर प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। कैसा प्रेशर बेटा? हम क्या ऊपर से आए हैं? जब तक तुम बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं बताऊंगी ना मम्मी तो तुम फिर से लेक्चर शुरू कर दोगी और मुझे वापस बुला लोगी। बेटे बता तो, तू किसी मुसीबत में तो नहीं है? तुझे हेल्प चाहिए, हम हेल्प करेंगे तेरी। तो मांग रही हूँ ना हेल्प, पैसे मांग रही हूँ। लेकिन किस लिए चाहिए इतने पैसे? तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? मम्मी तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। तो बता देना, माँ हूँ तेरी, कैसे नहीं समझूंगी? मम्मी मैं पीछे नहीं रह सकती, मैं बहन जी बनकर नहीं रह सकती कॉलेज में। टाइम के साथ चलने का प्रेशर होता है, लुक्स इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना पैसा मंगवा कर मैं मैनेज करती हूँ ना, जोक है वो जोक। दूसरी लड़कियों को देखो, कहाँ दूसरों का 8 मेगापिक्सल वाला फोन और कहाँ मेरा ये दुखी सा मॉडल। उनके फोन कवर्स तक मेरे फोन से महंगे होते हैं, वो भी 3 होते हैं। पर नीलिमा, जो नंबर तेरे आते हैं दूसरों के आते हैं क्या? फिर ये तुलना कैसी बेटा? मम्मी नंबर्स तो मार्क्स शीट पर होते हैं, फाइल में। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, कॉलेज में। मार्कशीट सर पर लगा के नहीं घूम सकती। और हाँ मम्मी,
एक बात आप और पापा अच्छे से समझ लो, मेरे एस्पिरेशंस हैं, अरमान है। बिना उनके ना मम्मी, कुएं का मेढक बाहर कभी जंप नहीं मार सकता। वाओ यार, अ बिग वाओ। तूने मांगी और पेरेंट्स से दे दी? गलत सवाल बेबी, मैंने तुझे पहले भी बोला है, मुझे जो पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ, किसी से कुछ मांगती नहीं। सेल्फ सर्विस से। ऐसे कैसे? तेरे पेरेंट्स मना नहीं करते? ड्रामा नहीं करते? इडियट, जब मांगूंगी नहीं तो मना क्या करेंगे? बोला ना सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? माने कैसे? बोल दो उसे, बाकी माँ बाप जैसा पैसा नहीं है हमारे पास। हम उसे और गरिमा को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। ये बाकी के माँ बाप से कंपटीशन नहीं लगा रखा मैंने। अरे मैं तो जब भी उससे बजट की बात करती हूँ तो तड़क जाती है। ऑफिस में उषा से बात हुई थी मेरी, उसकी बेटी भी इसी दौर से गुजरी है मुंबई में। यही दोस्तों वाला प्रेशर। आजकल के बच्चे माँ बाप के प्रेशर के बारे में सोचते ही नहीं है। इस बार की छुट्टी में उसे घर बुलाओ, सामने बैठाकर समझाओ कि आंखों पे बधी पट्टी उतारे। ये बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग जैसी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अरमानों की बात करती है, क्या होते हैं अरमान हमें नहीं मालूम और ना हमें मालूम करना है। तो यहाँ रहेगी, हॉस्टल में नहीं? जब ये ऑप्शन हो तो कोई डफर ही होगा, उस बेचारे हॉस्टल में रहेगा। लेकिन यार इसका रेंट वो कौन देगा? पहले भी कहा है तुझे, सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? तो एक्सप्लेन कर मुझे सेल्फ सर्विस का फंडा। अभी क्या? गिव एंड टेक, जो तुम्हारे पास है वो तुम दो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम लो। गंदा मतलब बुरा नहीं लगता? 1 घंटे का 10,000 चार्ज करती हूँ, ऐसे आ जाते हैं। ऐसा देखकर बुरा किसे लगता है? लेकिन मोनिका, तेरी बॉडी, तेरी फीलिंग्स, तेरी इज्जत, तेरी शर्म, राइट? धो देती हूँ। सबसे टॉप ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव बॉडी वॉश अफोर्ड कर सकती हूँ। हर सेशन के बाद एक लॉन्ग शावर, सारी बैड फीलिंग्स धुल जाती है। कम ऑन यार, ऐसे कैसे? वैसे वैसे ही बेब्स। सोच, अगर तेरी बॉडी सिर्फ एक बंदा एंजॉय करेगा, मिस्टर पति फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुझे क्या देगा? महीने के अंत में पिद्दी से पैसे पकड़ा देगा उसका घर चलाने, और उसका भी हिसाब मांगे। तुझे भनक भी नहीं होगी कि तेरा मिस्टर परमानेंट पति परमेश्वर कब अलग से अपनी सेल्फ सर्विस की दुकान चला रहा है, अलग अलग लड़कियों से वो ही चीज खरीद रहा है जो घर की मुर्गी से फ्री में देते। तुझे पता है, मेरे जो पार्टनर्स हैं 10,000 पर आवर वाले, 90% शादीशुदा हैं। ये होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देख, मेरी डिमांड मेरी सप्लाई कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। अगर तू चाहे तो मैं थोड़ी सी डिमांड तेरी तरफ डायरेक्ट कर सकती हूँ, फिर तेरी डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी। इंटरेस्टेड? लेकिन यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन हुआ। नाम चाहे जो भी दे, व्हाटएवर यू वांट, बट पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? सिंपल सेल्फ सर्विस, जो तुम्हारे पास है वो दो, जो चाहिए वो लो। मशहूर फिलोसोफर मोनिका दा विंची ने एक बार मुझसे कहा था, तुम्हारी बॉडी सोने की खान है, उसे वेस्ट मत जाने दो, उसकी इज्जत करो। लेकिन पेरेंट्स को पता चल गया तो? तुम्हें घिन नहीं आती? रीमा, डैडी, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। घिन, डर और फिक्र सपनों के रास्ते की स्पीड ब्रेकर्स है गर्ल्स। तुम्हारी फ्रीडम को रोकते हैं। सही गलत चुनने का फ्रीडम, जो दिल में आए वो करने का फ्रीडम। लेकिन अगर पता चला तो सारी फ्रीडम गई ना। देखो, मेरा अपना खुद का फ्लैट है रेंट पर, सबको लगेगा कि हम जॉइंट स्टडी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम स्टडी करेंगे, जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मर्द भी बहुत हैं।
जो मैं अरेंज कर सकती हूँ तुम सबके लिए। जितने ज़्यादा मर्द उतना ज़्यादा पैसा। लगेगा क्लासेस चल रही हैं। और सुनो, तुमने जो फिल्मों में देखा है ना, बड़ा यकी सा, वैसा कुछ भी नहीं है। चेकआउट कर लो। बाकी लड़कियां बिल्कुल तुम्हारे जैसी, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, कितना कमा रही हैं। नीलिमा चाहे जो भी कहे, पर मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने मर्डर किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, ना ही मैं पंकज दोषी को जानती थी। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ मोनिका, मैं उसके पहले अरेस्ट के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, ना ही मैंने उसकी चुगली की थी पुलिस से और ना ही उसे धोखा दिया। उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। चादर से बहुत ज़्यादा ही पैर बाहर निकाल लिए उसने। इनमें से कोई भी? हाँ, लेकिन बस एक बार में एक के साथ ही। मतलब 1 घंटे का 15,000 रुपये देके इनमें से किसी के साथ भी कर सकता हूँ? नहीं, शतरंज खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, मतलब हद। आप यहाँ आए किस लिए हैं? तुझे गिरफ्तार करने के लिए। हिरासत में उसको 2 लड़कियां अंदर भी हैं। चलो। अरे सर, हम तो जॉइंट स्टडी कर रहे थे। हम स्टूडेंट्स हैं सर, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपको गलत फहमी हुई है सर। मेरी बेटी एक... आप उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर भी कैसे सकते हैं? सिर्फ 20 साल की है वो, नहीं है वो जो आप कह रहे हैं ये सब। देखिए दुर्गा जी, दीक्षित जी, हमने पूरे 3 हफ्ते नजर रखने के बाद रेड किया और रंगे हाथों पकड़ा है। वो तो एक कॉलेज की स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई कर रही है। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, गिरफ्तार हुई सारी की सारी लड़कियां स्टूडेंट्स, लेकिन उनसे धंधा करवाती थी आपकी बेटी। लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है सब कुछ। कॉलोनी वालों को भी शक था और हमने मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया। अजीब है ना, इतना सब कुछ हो रहा था और आप लोगों को इस बात की भनक तक नहीं। 1 महीना ऊपर हुआ, फोन नहीं किया तूने, ना हमारा फोन उठा रही है। तेरे 2nd ईयर का रिजल्ट आया क्या? बेटे तेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं, तू घर क्यों नहीं आ रही? हो क्या रहा है बेटा? तेरे रिजल्ट्स क्या आए? तेरे पापा तेरे हॉस्टल गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है। तू रह कहाँ रही है? कॉलेज से पता चला कि तेरी अटेंडेंस भी ना के बराबर है। तू कुछ बोलेगी कि क्या हुआ है? देखिए, जो मैंने किया है सो मैंने किया है। आप दोनों को जो फील करना है कीजिए, वो मैं रोक नहीं सकती। मैं अपना देख लूंगी, यहाँ से निकलूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने आपको अपने लॉयर को बुलाने को कहा था और आपने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। अपने लॉयर का नंबर दूं फिर से? नीलिमा, तुम पर ट्रैफिकिंग और इमोरल एक्ट के चार्जेस हैं, मतलब समझते हो इसका? समझती हूँ। कौन से चार्जेस आप मुझ पर लगा सकते हैं और उनमें से कौन से चार्जेस से मेरी बेल हो सकती है, सब पता है मुझे। आप मेरे लॉयर को बुलाइए। बड़ी अकड़ है तुझमें, थोड़ी सी भी शर्म वरम है कि नहीं? नहीं है। आप लोग जो 3 हफ्ते से फील्डिंग कर रहे हैं ना, मैंने भी 1.5 साल से कोई मक्खियाँ नहीं मारी हैं। आप मेरे लॉयर को कॉल कीजिए और ये भाषण तो बचा के रखिए। गोयल साहब, ये नीलिमा की बेल के पेपर्स हैं। अपने क्लाइंट से कहो कि वो हमारे रडार पर हैं और रहेंगे। सब बता दो, पहले आप उसे रिलीज तो कीजिए। तुम दोबारा उस फ्लैट में नहीं जा सकती। ऑब्वियस है ना रुपेश जी, आप मेरे लिए कहीं और फ्लैट देख दीजिए। देखता हूँ, मगर फिर से ये सब तुम शुरू मत कर देना। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, तुम हद से ज्यादा रिस्क ले रही हो। ठीक है, कुछ और कर लूंगी लाइफ में, सोचती हूँ कुछ।
नो कोई भी नॉर्मल आदमी या औरत बिजनेस या जॉब करके पैसा कमाते हैं, फिर वो पैसा जाके पहले बैंक में डालते हैं, उसके बाद एटीएम जाके डेबिट कार्ड से अपने मेहनत की कमाई विड्रॉ करते हैं। मैंने भी अपने सारे पैसे मेहनत से कमाए थे, पर वो ख़त्म हो गए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती? एटीएम लूटना भी बहुत मेहनत का काम है। बाय द वे, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। अक्षय, मैं तुम्हें मर्डर से जोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो तुमसे एटीएम लूट के बारे में बात करना चाहती हूँ, बस 2 मिनट। अब क्या बताऊँ मैडम, बहुत बुरा फंसा था मैं। मती मारी गई थी मेरी, पता था मुझे कितना खतरा है, गलत है, जुर्म है। लेकिन मैडम, मैं अपने हिस्से की सज़ा और पछतावा दोनों काट चुका हूँ और बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आप कहाँ बेवजह मुझे वापस पीछे घसीट रही हो? तुम्हें इसमें जबरदस्ती घसीटा गया था क्या? कहा ना मैडम, मेरी मती मारी गई थी। बस 2 मिनट में हो जाएगा मैडम। गैस कटर मशीन चलानी आती है? हाँ हाँ आती है। तुम्हारे पास खुद की गैस कटर मशीन होगी? नहीं, मेरी खुद की तो नहीं है, मैं किराए पे मंगाता हूँ। क्या काम है आपको? एक काम है, साथ में करोगे? मजाक कर रही हो क्या मैडम? मैं मजाक नहीं कर रही। एटीएम के सामने सीसीटीवी है, सबसे कोने वाली दुकान है। पीछे की दीवार में छेद करके आराम से घुसेंगे, फिर गैस कटर मशीन से एटीएम काट के सारा पैसा साफ। नहीं नहीं मैडम, मुझे ये सब काम वाम नहीं करना है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इसमें कितना कमा लेते हो? तो क्या चोरी करूँ? पढ़ी लिखी समझदार लगती हो आप। खैर, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी मजदूरी कहीं नहीं जाएगी, मिलेगी। लेकिन एक एटीएम मशीन में 8 से 9 लाख रुपए होते हैं, 50% तुम्हारा। अरे नहीं नहीं मैडम, आप मुझे लालच वालच मत दो और आप भी ख्याल दिमाग से निकाल दो। पकड़ी गई ना तो बहुत बुरी फंसोगी। मैंने उस इलाके का मुआयना किया है, हाईवे से लगकर है। एक कुत्ता तक नहीं भटकता वहाँ पे। ऊपर से वहाँ का वॉचमैन 12 बजे के बाद चुपचाप खिसक लेता है। पीछे की दीवार में छेद करके आराम से अंदर घुसेंगे, फटाफट पैसे लेकर हवा हो जाएंगे। पीछे की तरफ कोई सीसीटीवी नहीं होता। मैं अगर ये काम अकेले कर पाती तो तुझे पूछती तक नहीं। लेकिन मैडम, पकड़े गए तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है। ये गैस कटर मशीन किराए पे ले लेगा ना, कल रात निकलेंगे। मैंने कहा था ना, कोई नहीं भटकता है। शुरू हो जा। सुपर्ब। अब एटीएम मशीन काटते हैं, तो फटाफट गैस कटर निकाल। 2 मिनट, थोड़ा पानी, हाथ बहुत कांप रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तू डर मत, जाके पीछे झाड़ू के पीछे जाके छुप। अरे जा ना, मैं कह रही जा।
क्या हो रहा है मैडम यहाँ? कुछ नहीं सर, वो एटीएम आई हुई थी, मशीन खराब हो गई है। चलिए ठीक है, बहुत रात हो गई है, ज्यादा रिस्क मत लीजिए। चलिए जाइए अब यहाँ से। हाँ सर, मैं जा ही रही थी। ए, कौन है यहाँ पर? चल, चल निकल बाहर, निकल। रुक, रुक, भागते जाओ, रुक, कहाँ भागता है? आपके साथ है वो? What nonsense? मेरे साथ क्यों नहीं लगा? कौन है वो? अरे धीमान, लड़की को जाने मत देना, चोर है लोग। चोर किसको बोला? क्या बकवास कर रहे हैं सर? चलिए आइए, साइड में आइए आप। सर, मेरी चाबी वापस कीजिए। चलिए आइए आइए, लेकिन साइड में मैंने आइए। कुछ नहीं किया है सर, ये क्या कर रहे हैं आप? आ जाइए। मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानती उस आदमी को। क्या कर रहा था झाड़ियों में छुप के? क्या कर रहा था? अरे सब मैडम के साथ आया था साहब। ओहो मैडम, चल बता क्या करने आए थे तुम दोनों यहाँ? एटीएम में मैडम 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 ये दोनों एटीएम उठाकर ले जाने वाले थे क्या? ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। आपको गलत नाम और एड्रेस दिया उसने। कोई और बलदेव दीक्षित होंगे, मैं वो नहीं हूं। क्या हुआ? फिर से पुलिस वालों का फोन था। फिर से? इस बार एटीएम लूटने की कोशिश की है। चूंकि कोई लूट हुई नहीं है, मैं बेल की दरखास्त कर सका। जज के सामने मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा। लड़की जवान है, स्टूडेंट है, इजी मनी के चक्कर में बहक गई है फिल्में देखकर। नीलिमा, अब तुम्हें समझना चाहिए क्या? कि अगर अब भी तुम नहीं संभली, देन यू आर फिनिश्ड। तुम स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, कोई कानूनी धंधा क्यों नहीं करती? निकलो इन सब से, कोई अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। सही कह रहे हैं। सोच रही हो और क्या कर सकती हो लाइफ में? उसकी तो 1 हफ्ते में बेल हो गई थी और मैं वहां लंबे टाइम तक सड़ता रहा, और होना ही था, गलती मेरी थी। मैडम अब बस, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना है, आप मुझे बख्श दो। मैं बदल गई, सीरियसली बदल गई थी। सुधरना चाहती थी, लेकिन उस गोपाल ने क्या किया मेरे साथ? चीटिंग की। पर गोपाल का कहना है कि तुमने चीटिंग की। वैसे गोपाल को भी तुम कैच क्रश के जरिए मिली थी? नहीं, वो ऐसे ही मिल गया था मुझे, पीछा कर रहा था मेरा। ऑटो। एक्सक्यूज मी, हाय हाय। कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? श्योर। और फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एक अरसे से देखता आ रहा था, अप्रोच करने की सोच रहा था, और आखिर में हिम्मत करके बात की मुझसे, और मैं उसकी बातों में फंस गई। मुझे डेट्स पर ले जाने लगा। मुझे काफ़ी डिसेंट लगता था। आप 8 महीने एक बंदे के साथ लिव इन करते हो, शादी वादी के वादे करते हो, एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड को शेयर करते हो, फिर एकदम से वो बंदा आपको रिजेक्ट कर देता है, बैकआउट हो जाता है। इसमें चीटर कौन हुआ? लेकिन पंकज को तो तुम कैच क्रश के जरिए मिली थी, तुमने उसे फुसलाया था। लगता है आपको बहुत पसंद है ये शब्द, फुसलाया। बार बार इस्तेमाल कर रही है। मुझसे वो कबूल करवाना चाहती हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं। फ्रॉड पंकज ने किया था। अपना नाम विवेक आचार्य बताया, उर्फ विकी। मुझे इंप्रेस करने के लिए खुद को करोड़पति बिजनेसमैन बताया। क्यों इंप्रेस करना चाहता था वो मुझे? अब किसने किसको फुसलाया? सोचिए। तो तुमने उसे बंदी क्यों बनाया? फिरौती के लिए, राइट? किडनैप किया था ना उसे। चल फोन कर अपने पापा को और बोल आज के आज ही 25 लाख तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे। कल हम बैंक जाएंगे, पैसे निकालेंगे, फिर तू घर जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। देख हीरो, जितना पैसा निकाल सकता निकलवा अपने बाप से, वरना तू यहाँ से निकलने से रहा। ये राहुल पंचाल और सतीश वोरा तुम्हारे नए पार्टनर्स थे गोपाल के साथ ब्रेकअप के बाद। मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता।
नीलिमा, तुम मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही हो। जो मुझे तुमसे कल पता चला वही मुझे तुमसे आज पता चला है, और वो तो सभी को पता है। खास खबर चाहिए, एक्सक्लूसिव, हाँ, और वो भी फ्री में मिलने की उम्मीद कर रही हो। तुमने मुझसे सिगरेट मांगे थे, मैंने तुम्हें सिगरेट दिए हैं। तो बदले में धुआं फूंक दूं तुम पर? नीलिमा, मैं जो कर रही हूँ उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। देयर इज ओनली। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, फिर चाहे जो ले लो। अगर किसी ने मुझसे कुछ लिया है तो उसे उसकी कीमत चुकाए बिना उसे ऐसे ही तो जाने नहीं दूंगी। कैश कैसे निकलवाओगे ये तुम्हारा लुकआउट है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। तू 10 बोल रहा था ना? चल ठीक है, 10 मंगवा अपने बाप से। तुझसे पैसे लिए बिना तुझे जाने नहीं दूंगी। चल बाप को फोन कर। पंकज, हेलो। हाँ पंकज, हाँ कहाँ रह गया तू? पापा मैं बहुत तकलीफ में हूँ पापा, बहुत बुरा फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। नाम बोल पुलिस स्टेशन का, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। आप बस 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए, फिर कल सुबह मैं बैंक से निकलवा कर इन लोगों को दे दूंगा, फिर ये मुझे घर तक छोड़ देंगे। पापा पापा रानी से कहिएगा कि कोई टेंशन ना ले हैं, आप बस 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दीजिए। पंकज पुलिस स्टेशन में है क्या? 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, के साथ पकड़ा है पुलिस ने उसको। मेरा बेटा कोई दूध का धुला नहीं था, शराब वगैरह करता, छोड़ता, फिर पकड़ता, तो मैंने उसका भरोसा नहीं किया। मुझे लगा वो जुआ हुआ हारा होगा, तो पैसे निकलवाने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन अगले दिन जब मैंने उसे फोन किया तब जाकर मुझे पता चला कि वो किडनैप हो गया है। पापा बात कराते उससे। तेरे बाप का फोन था, कॉल बैक करके पूछ पैसे ट्रांसफर किए या नहीं। अरे नशा उतर गया तेरा? अब सच बता, कहाँ फंसा है तू? आपने 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए या नहीं? मैं एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब ढंग से बता मुझे तू, अगर पुलिस वालों को पैसे देने हैं तो मैं खुद दूंगा आकर के। मैं जा रहा हूँ सीधे पुलिस स्टेशन, और वही लोग पता करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे तुझे कि कौन है ये पैसे मांगने वाले पुलिस वाले। सुनो पंकज के पापा, या जो भी नाम है तुम्हारा, पापा प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दीजिए पापा। बेटा मरेगा तुम्हारा, पक्का मरेगा। 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर कर दो, वरना पंकज को मार देंगे। धमकी नहीं है ये, प्रॉमिस है मेरा। आप कौन से पुलिस स्टेशन में है? मैं आ रहा हूँ वहाँ पैसे लेकर के 2 घंटे में। कोई पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। किडनैप किया है तुम्हारे बेटे का। 8:30 बजे हैं अभी, 9:30 बजे बैंक खुलेंगे, और 10:30 पे जाके सीधे हम बैंक से पैसे निकालेंगे जो कि तुम ट्रांसफर करोगे। और हाँ, बैंक जाने के बजाय कोई पुलिस के पास गए ना, तो मेरे बंदों की नजर है तुम पर, सीधे पंकज का काट देंगे। समझ रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ। उसको, पंकज को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। बताएंगे क्या हुआ? हाँ रानी, बच्ची को देख, संभाल। पापा हुआ क्या है पहले ये बताइए। एक लड़की से बात हुई, वो करे पंकज को किडनैप किया है। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। देगा पैसा, रत्ती भर भी अकल है तो देगा। 10:30 तक वेट करके देखते हैं। वो तो ये कह रही है कि तुम मुझसे प्यार करते थे और तुम दोनों ने शादी का प्लान बनाया था, पर 8 महीने उसका इस्तेमाल करने के बाद तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब वो मुझे ब्लेम कर रही है कि वो क्रिमिनल बनी हमारे ब्रेकअप के बाद। मुझे मिलने से पहले क्या थी वो? संत महात्मा। सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया उसने। वो ये नहीं कह रही गोपाल, बस यही कि तुम वो एक इंसान थे जिसे उससे प्यार हुआ। आप तो ऐसे साउंड कर रही जैसे नीलिमा एक बहुत ही सीधी सादी अबला नारी है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। वो आपको भी गोली दे रही है, इसलिए आपको भी वो भली धोखा खाई हुई लड़की लग रही है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीलिमा जैसे दिखती है ना, वैसा एक पैसा भी नहीं है। पहले मुझे वो बहुत नॉर्मल लगी थी, पर मैं गलत था। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। नीलिमा दीक्षित के जुर्म में साथीदार सतीश वोहरा, वो इस सब में कैसे शामिल हुआ? पंकज दोषी को इस तरह बंदी बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था? और राहुल पंचाल, उसका इस किडनैपिंग में क्या रोल था? पंकज दोषी को फुसलाओ, बंदी बनाओ, फिरौती मांगो। प्लान क्या था हमारा?
यही पूछ रही हैं ना आप? हाँ, क्यों किया ये सब? प्यार के लिए। प्यार? क्यों? अजीब लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है। आपको पता है मैं पंकज जोशी को मिली कैसे? हाँ, तुमने बताया कैच क्रश पे, और उसने तुमसे झूठ बोला कि वो करोड़पति है। सच वही था कि कुछ और? सच दरअसल गोपाल है। गोपाल मेरा प्यार।